है गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझसे बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप एक सलाह देते हो, बायो करना है, बायो करना है, बायो बहुत अच्छे से करना है, बायो और केमिस्ट्री पर फोकस करना है। लेकिन अगर एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट अगर मुझे एग्जाम निकालना है, अच्छी रैंक के साथ निकालना है, तो मेरी फिजिक्स भी तो अच्छी होनी चाहिए। या अगर मैं एम्स दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ तो मेरी फिजिक्स भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ ही इतनी है जाएगी। एंड मेरा जवाब है कि एब्सोल्युटली यस। अगर आपको एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक चाहिए या फिर आपको एम्स दिल्ली का आपका टारगेट है, तो आपकी फिजिक्स बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, आप टॉप रैंक के साथ निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह अभी भी गलत नहीं है। देखो, जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, या जो बच्चे एम्स दिल्ली आते हैं, ये बहुत पहले से अपने प्लान आउट करते हैं चीज़ें। क्योंकि आप एम्स दिल्ली के लिए लास्ट के 5 महीने में आके नहीं सोच सकते। इसकी प्लानिंग साल 2 साल पहले से शुरू हो जाती है। और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये बच्चे अपनी फिजिक्स, अपनी केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी करके चलते हैं। और इंट्यूटिवली इनको पता होता है कि चूंकि बायो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ये अपनी बायो को भी हाथों हाथ टाइम दे करके, बहुत अच्छे से टाइम दे करके स्टार्टिंग से बहुत अच्छा लेके चलते हैं। मतलब बायो इनके लिए इतनी ईजी हो जाती है और इतना कॉमन सेंस इनके लिए हो जाता है कि, और बायो इनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी मैनेज्ड होती है कि ये बचे हुए टाइम को फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री ये तभी कर पाते हैं और इसी दम पे कर पाते हैं क्योंकि इनकी बायो ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज्ड होती है। और ये इस चीज़ को कर रहे होते हैं साल 2 साल पहले से। कई बच्चे 11th से शुरू कर देते हैं तैयारी, कई बच्चे ड्रॉप में ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपना फिजिक्स बहुत अच्छे से लेते हुए चलते हैं और सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से बैलेंस कर लेते हुए चलते हैं। जो बच्चे बैलेंस करते हुए नहीं चलते हैं, मैंने बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो करते हुए देखा है कि जैसे जैसे उनका एग्ज़ाम पास आना शुरू होता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम को 5-6 महीने बचे होते हैं, ये बच्चे मजबूरी में फिजिक्स छोड़ करके फिर वापस से बायो की तरफ आते हैं। ये स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हर एक बच्चे की देखा गया है जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपकी बायो बहुत बहुत अच्छी होना चाहिए, आप बायो वीक के दम पर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो यूजली जब मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, जब अभी 5 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बचे हुए हैं, और कोई बच्चा मुझे कहता है सर मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं एम्स दिल्ली निकाल सकता हूँ? तो मैं उसको पहली सलाह ये देता हूँ, भाई पहले अपनी बायो इंप्रूव करो, पहले अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव करो, इन दो पे कमांड लेकर के आओ ताकि आप नंबर 500 550 तक पहुंच पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नहीं निकाल सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपना स्टेप 1 कंप्लीट करो। पहले जो टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ है उसको कंप्लीट करो। पहले जो चीज़ बिल्कुल आँख के सामने जो की जा सकती है पहले वो कंप्लीट करो। अगर आप ये करते करते फरवरी मार्च तक पहुँच जाते हो, तो लास्ट में 2 महीने का टाइम आपको सफिशियंट मिलता है कि उस टाइम पर आप बचे हुए टाइम पर जितनी दम लगा सको, फिजिक्स अपनी जितनी इंप्रूव कर सको कर लो, ताकि एटलीस्ट न सिर्फ आपके हाथ में सिलेक्शन हो, बल्कि आप हो सकता है एम्स दिल्ली में निकाल ले जाओ। वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप कर सको। लेकिन अगर आप इस टाइम पर, जब 5 महीने बचे हुए हैं, उस टाइम पर अगर आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे लग जाओगे, अगर आप बायो छोड़ दोगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको एम्स तो मिलेगा ही नहीं। वो बात तो आप भूल ही जाओ। अल्टीमेटली आप अपने सिलेक्शन से भी हाथ धो बैठोगे, जो कि मैक्सिमम बच्चों के साथ साल भर होता है। So what I am trying to do is I am trying to give you the priorities that are needed to clear the exam in last 5 months. Even AIMS Delhi is possible if your priorities are right and you are working hard, and if you follow the steps and you do the important things एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तब आप बाद में एम्स दिल्ली का सोच सकते हो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस पोजीशन पर हो। लेकिन अगर अभी आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि एक प्रोबेबिलिटी को उम्मीद आपकी बची रहे कि आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, तो अपनी प्रायोरिटीज सही करना, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स पर जाना जरूरी है। अगर आप अभी केवल फिजिक्स फिजिक्स करते रहोगे तो, और आप बायो नहीं करोगे, अगर आप बल्क ऑफ द सिलेबस छोड़ दोगे, रटने वाली चीज़ें छोड़ दोगे और सिर्फ दिमाग लगाते रहोगे, तो अल्टीमेटली आप अपने सिलेक्शन से भी हाथ धो बैठोगे। ये वो सलाह है जो मैं बार बार बच्चों को देना चाहता हूँ, देता हूँ, जिस चीज़ पे लोग मुझसे आर्ग्यू भी करते हैं ऑनलाइन। बट दिस इज वॉट इट इज़। As a doctor, your main focus should be on scoring the bulk of the things, memorizing things, rather than putting your brain too much in physics. Thank you.